क्या शरीन के सामने फहाम का आखिरकार वो सच खुलने वाला है? क्योंकि जिस फहाम कुरैशी को शरीन अपने रिश्ते और मोहब्बत के लिए सच्चा समझ रही है, वही फहाम दरअसल सिर्फ बदला लेने के लिए इसकी ज़िंदगी में आया था। यह हकीकत तो सब जानते हैं, लेकिन शरीन अभी तक इस पूरे खेल से बेखबर है। अब अगर फहाम खुद इसके सामने ये एतराफ़ कर देता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो शरीन का रद्द अमल क्या होगा? क्या वो फहाम से नफरत करने लगेगी, या फिर उसे लगेगा कि इसके बाप मुरसलीन की सख्ती ने फहाम को ये सब करने पर मजबूर किया? और अगर शरीन ने अपने बाप को ही इस सब का जिम्मेदार समझ लिया, तो फिर फहाम कुरैशी इस खेल से कितनी आसानी से निकल जाएगा। आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर ले। जहां एक तरफ अनसा और अनस की मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी होती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ शाजिया और शयान की बेचैनी भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि अनसा और अनस को एक साथ खुश देखना ना तो शयान से बर्दाश्त हो रहा है और ना ही शाजिया से। शयान मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर अनसा इतना पैसा कहाँ से कमा रही है, लेकिन शयान को यह बात समझ नहीं आ रही कि अनसा इतनी आसानी से अपने राज किसी के सामने खोलने वाली नहीं। अनसा एक इंतहाई समझदार और चालाक लड़की है, और शयान जितना उसके मामलात में घुसने की कोशिश करेगा, अनसा उतनी ही होशियारी से उसे पीछे धकेलती जाएगी। शयान को जब अनसा के मामलात का पता लगाने में कामयाबी नहीं मिलती, तो वो एक और तरीका इख्तियार करता है। जैसे ही घर का इंटरनेट कनेक्शन कट जाता है, शयान को लगता है कि शायद अब अनसा अपने काम के सिलसिले में परेशान होगी और वो इस मौके से फ़ायदा उठा सकेगा। लेकिन यहाँ भी अनसा शयान से एक कदम आगे निकल जाती है। वो बगैर किसी का इंतज़ार किए फौरन इंटरनेट ऑपरेटर को बुला लेती है और मसला हल करवा लेती है। शयान बस देखता रह जाता है कि जिस चीज़ को वो अनसा के लिए मुश्किल समझ रहा था, अनसा ने उसे चंद लम्हों में हल कर दिया। दूसरी तरफ शाजिया भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। जब उसे अनसा को परेशान करने का कोई और रास्ता नहीं मिलता, तो वो घर में एक और वार खेलती है और अनसा को खाने पीने की चीज़ों से रोक देती है। शाजिया को शायद लगता है कि इसकी तरह अनसा दबाव में आ जाएगी, लेकिन वो भूल जाती है कि सामने अनसा है जो हर मसले का जवाब अपने दिमाग से निकालना जानती है। अनसा इस मामले को खामोशी से बर्दाश्त करने की बजाय सीधा दादा जान और मुरसलीन के सामने ले जाने का फैसला करती है। नाश्ता करने की मेज पर जब सब मौजूद होते हैं, तो अनसा इंतहाई समझदारी से शाजिया की बात सबके सामने रख देती है कि हमें इस घर में खाने पीने से मना किया गया है, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये चीज़ें इनके शोहर के पैसों से आती हैं। लेकिन अनसा साफ कह देती है कि अगर मेरे अपने पैसों से चीज़ें आएंगी तो हम वही खाएंगे। ये बातें सुनते ही शाजिया के तो जैसे होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस बात को वो घर की चार दीवारी तक महदूद रखना चाहती थी, वो अब दादा जान और मुरसलीन दोनों के सामने आ चुकी है। शाजिया को शायद शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, और अब वो ये सवाल है कि क्या वाकई दादा जान से माफ़ी मांगेगी, या फिर अपनी अना की वजह से सिर्फ एक रस्मी सा सॉरी अब्बू जान कहकर खामोश हो जाएगी। और मुझे तो ऐसे लग रहा है कि अगर शाजिया ने सिर्फ एक बार भी मुरसलीन के सामने सॉरी कर दिया, तो अनसा दिल ही दिल में यही सोचेगी कि देखो, आहिस्ता आहिस्ता सबको सीधा ना किया तो मेरा नाम भी अनसा जमील नहीं। दूसरी तरफ अनस भी अनसा को देखकर एक बड़ा फैसला कर लेता है। अनस चाहता है कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम भी करे, और चूंकि अनसा पहले ही ये काम जानती है, इसीलिए वो फैसला करता है कि वो अनसा से ये काम सीखेगा। अनसा अनस से कहेगी कि अगर तुम मुझसे काम सीखोगे तो मैं तुमसे फीस लूंगी। अनस फौरन पूछेगा कि तुम मुझसे कितने पैसे लोगी। अनसा कहेगी ये तो टीचर पे डिपेंड करता है, टीचर अपनी मर्जी की फीस लेता है। अनस भी फौरन जवाब देगा कि तुम तो मेरी बीवी हो, एक बीवी अपने शोहर से फीस थोड़ी लेगी। लेकिन अनसा भी कहाँ पीछे रहने वाली है। वो कहेगी कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं, टीचर हूँ। तुमने खुद ही कहा है कि मैं तुम्हें काम सिखाऊं, तो फिर मैं टीचर हुई और तुम मेरे स्टूडेंट, और स्टूडेंट को टीचर की फीस तो देनी पड़ती है। अनस हंसकर कहेगा कि ठीक है, जितना तुम्हारा दिल करे मुझसे फीस ले लेना, लेकिन पहले मुझे काम सिखाओ। जब मैं काम सीखूंगा, काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा, तभी तो तुम्हें फीस दूंगा। मेरे पास कोई दूसरा काम भी तो नहीं है। इससे हंसी मजाक के दौरान दोनों एक दूसरे के मजीद करीब आते जाएंगे।
अनस अंसा के साथ इतना खुश होगा कि वो उसे कहेगा कि बस तुम इसी तरह मुस्कुराती रहा करो, तुम्हें मुस्कुराते देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। ये बात सुनकर अंसा शर्मा जाएगी और वहां से उठने की कोशिश करेगी, लेकिन अनस उसका बाजू पकड़ लेगा। इसके बाद अंसा अनस को काम सिखाने के लिए लॉन में बैठेगी। दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे। अंसा उसे काम समझाएगी और अनस भी पूरी तवज्जो के साथ उससे सीखने की कोशिश करेगा। लेकिन इन दोनों की ये खुशी शाजिया और शायान से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। शायान की कोशिश होगी कि वो किसी न किसी तरह अंसा को छेड़े, इसकी खुशी खराब करे या उसके काम में कोई रुकावट डाले, लेकिन शाजिया खुद शायान को रोक देगी और वो उसे समझाएगी कि इस लड़की से दूर रहा करो। मुझे डर लगता है कि कहीं तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिसकी वजह से हमारा सारा राज उसके सामने खुल जाए। शाजिया खुद जानती है कि अगर शायान ने जरा सी भी गलती की तो अंसा इन दोनों के लिए बहुत बड़ा मसला बन सकती है। इधर अंसा अनस को काम सिखाते सिखाते उसके मजीद करीब होने लगेगी। अनस भी मौका देकर अंसा से पूछेगा कि तुम मुझे काम सिखा रही हो, तुम मेरी टीचर हो या मेरी बीवी? अंसा मुस्कुराकर जवाब देगी कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ और जब मुझे तुम पर प्यार आएगा तो मैं तुम्हारी बीवी भी बन जाऊंगी। ये बातें सिर्फ इन दोनों के दरमियान नहीं बल्कि शरीन भी सुन लेती है और शरीन के लिए भी नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही हैं, क्योंकि शरीन को शायद ये उम्मीद थी कि अनस और अंसा के दरमियान हमेशा लड़ाई झगड़ा रहेगा, लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं और इनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। दूसरी तरफ शरीन कमरे में बैठी होगी कि मुरसलीन को पता चल जाएगा कि शरीन ने फहाम कुरैशी के साथ दुबई जाने का प्लान बनाया है। मुरसलीन पहले ही फहाम पर शक करता है और उसे लगता है कि फहाम ने शरीन से मंगनी सिर्फ इसीलिए की है कि वो उसके करीब रहे और अपनी किसी मकसद को पूरा कर सके। मुरसलीन फहाम को अच्छा लड़का नहीं समझता, इसीलिए उसे शरीन का फहाम के साथ इतना करीब होना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि शरीन फहाम के साथ दुबई जाने के लिए तैयारी कर रही है, मुरसलीन शायद गुस्से में आ जाए और सीधा शरीन के पास पहुंचेगा। वो शरीन से पूछेगा कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम फहाम कुरैशी के साथ दुबई जाने की तैयारी कर रही हो? शरीन जवाब देगी कि जी अब्बू, फहाम ने मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कहा है। मुरसलीन फौरन कहेगा कि खबरदार, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम मंगनी के बाद भी उससे इस तरह मिलो तो तुम इसके साथ दुबई जाने का प्लान बना रही हो? यह हरगिज नहीं हो सकता। शाजिया भी फौरन मुदाखलत करेगी और कहेगी कि मैंने इसे मना कर दिया, ये कहीं नहीं जाएगी, आप फिक्र ना करें। मुरसलीन शाजिया से कहेगा कि इसे रोको और फिर वहां से चला जाएगा, लेकिन शरीन अपने बाप के इस रवैये से शायद गुस्से में आ जाए और वो शाजिया से कहेगी कि आपने देखा नहीं कि अब्बू किस अंदाज में मुझसे बात करके गए हैं, वो मुझे प्यार से भी सब तो समझा सकते थे। आखिर अब्बू को फहाम से मसला क्या है? पहले उनकी शर्त थी कि फहाम मुझसे मंगनी करे, अब उसने मुझसे मंगनी कर ली है, फिर अभी भी उन्हें मेरा इससे मिलना पसंद नहीं। शरीन कहेगी कि आखिर वो चाहते क्या हैं? अगर जो चाहते हैं वो एक ही दफ़ा कह दे, मुझे भी बार बार फहाम के सामने अपने बाप की वजह से शर्मिंदा होना पड़ रहा है। ये सुनते ही शाजिया शरीन को डांटने लगेगी और कहेगी कि शर्म करो, तुम्हें अपने बाप की बातों पर उस लड़के के सामने शर्मिंदगी हो रही है जो अभी कल ही तुम्हारी जिंदगी में आया है। तुम्हारे अब्बू ने कह दिया कि तुम नहीं जाओगी तो तुम नहीं जाओगी, और अगर तुमने अपने अब्बू के खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला या मुंह से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस तरफ फहाम शरीन को कॉल करेगा और उसे बताएगा कि मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आ रहा हूँ। शरीन उसे समझाने की कोशिश करेगी कि अब्बू ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन फहाम उसकी एक बात भी नहीं सुनेगा और सीधा शरीन के घर पहुँच जाएगा। शरीन जैसे ही फहाम के सामने जाएगी, फहाम इंतहाई खुशी का इजहार करेगा और कहेगा कि तुम्हें नहीं पता आज मैं कितना खुश हूँ। आखिरकार मैं लोगों को बताने जा रहा हूँ कि तुम मेरी मंगेतर हो और मेरी लाइफ पार्टनर बनने वाली हो। फहाम कुरैशी शरीन को अपनी बातों में उलझाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। शरीन इसकी बातों में आकर अपने माँ बाप की मोहब्बत और अपने बाप की नाराजगी भी एक लम्हे के लिए भूल जाएगी। फिर वो फहाम को बताएगी कि अब्बू नहीं माने, उन्होंने मुझे आपके साथ दुबई जाने की इजाज़त नहीं दी, आई एम सॉरी। ये सुनते ही फहाम के चेहरे की खुशी एक लम्हे में गुस्से में बदल जाएगी, क्योंकि फहाम का दुबई ले जाने का प्लान सिर्फ शरीन को घुमाना नहीं था, बल्कि उसके जहन में कुछ और ही चल रहा था। अब जब मुरसलीन ने इसका रास्ता रोक दिया तो उसका पूरा प्लान चौपट हो गया है। फहाम गुस्से में शरीन से कहेगा कि आखिर तुम्हारे अब्बू को मसला क्या है? वो जो चाहते हैं मैंने किया, फिर वो मुझसे तुमसे मिलने क्यों नहीं देते? अगर वो चाहते हैं कि मैं तुमसे निकाह करूं तो मैं अभी निकाह नहीं कर सकता। मैंने शुरू से ही तुम्हें बताया था कि जब तक कामरान बिल्कुल ठीक नहीं होता मैं ये शादी नहीं कर सकता। शरीन उसे समझाने की कोशिश करेगी
कि इसमें गुस्से वाली कौन सी बात है, अबू नहीं माने तो नहीं माने। फहाम का गुस्सा सिर्फ दुबई का प्लान नाकाम होने की वजह से नहीं होगा, बल्कि उसे डर होगा कि कहीं शरीन उसके असल मकसद तक ना पहुंच जाए। और यहाँ पर बाहर खड़ा मुरसलीन फहाम की सारी बातें सुन लेगा। मुरसलीन अंदर आएगा और फहाम से साफ अल्फाज में कहेगा कि देखो लड़के, तुमने मेरी बेटी से मंगनी की, रिश्ता बनाया, ठीक है, लेकिन यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम मंगनी के रिश्ते में मेरी बेटी को दुबई लेकर जाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। ये सुनकर फहाम कुरैशी भी अपना आपा खो बैठेगा। वो कहेगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी मेरे साथ महफूज नहीं है तो फिर आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखें। आज के बाद मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि अगर आप मुझे पसंद ही नहीं करते तो फिर आपकी बेटी के साथ रिश्ता रखने का फ़ायदा ही क्या है। शरीन ये सुनकर बिल्कुल परेशान हो जाएगी और फहाम से कहेगी कि फहाम मेरी बात सुने, आप ये क्या कह रहे हैं। लेकिन मुरसलीन फ़ौरन कहेगा कि अगर तुम शरीन को सच में पसंद करते तो आज तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज ना निकलते। हकीकत यही है कि तुम अच्छे लड़के नहीं हो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से किसी दूसरी लड़की के साथ देख चुका हूँ। फहाम गुस्से में मुरसलीन को रोकने की कोशिश करेगा और कहेगा कि बस करे अंकल, आपने ना जाने शरीन के दिल में दिमाग में मेरे खिलाफ क्या कुछ भी भर दिया है। आप हमारे रिश्ते को इतना कमज़ोर कर चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि ये मज़ीद नहीं चल सकता। मैं इस रिश्ते को आज ही ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर शरीन तो परेशान ही हो जाएगी। वो फ़ौरन फहाम को रोकने की कोशिश करेगी और कहेगी कि नहीं फहाम, अब्बू आपको क्या हो गया है, सिर्फ दुबई जाने की ही तो बात है, आखिर फहाम मेरा मंगेतर है। लेकिन मुरसलीन शरीन को खामोश करवाकर उसे अपने कमरे में जाने के लिए कह देगा ताकि वो फहाम से अकेले में बात कर सके। फहाम कुरैशी शायद शरीन के साथ अपना रिश्ता ख़त्म करके वहाँ से चला जाए, लेकिन जाते जाते वो सारा इल्ज़ाम मुरसलीन के साथ डाल देगा, क्योंकि फहाम को शायद ये अंदाज़ा हो चुका है कि शरीन इतनी आसानी से इसके हाथ आने वाली नहीं है और वो उसे अपने भाई के हादसे का बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। लेकिन शरीन की समझदारी, मुरसलीन की सख्ती और हालात ने उसका पूरा खेल खराब कर दिया। अब फहाम के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो शरीन से जान छुड़ाए और जाते जाते ऐसा तासुर दे गया कि ये सब कुछ सिर्फ उसके बाप की वजह से हुआ। और यही चीज़ें शरीन के लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाली हैं, क्योंकि शरीन अभी तक फहाम की असल हकीकत से बाखबर है। उसे सिर्फ यही नजर आ रहा है कि इसका बाप फहाम के साथ इसके रिश्ते के रास्ते में रुकावट बन रहा है। अब देखना ये होगा कि जब फहाम कुरैशी रिश्ता तोड़कर चला जाएगा तो क्या शरीन अपने बाप मुरसलीन को ही इस रिश्ते के टूटने का जिम्मेदार ठहराएगी। क्या मुरसलीन अपनी बेटी को ये समझाने में कामयाब हो जाएगा कि फहाम ने खुद ये खेल खेला, या फिर फहाम कुरैशी एक बार फिर अपनी चाल चलकर शरीन की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। दूसरी तरफ अनसा और अनस की मोहब्बत जिस तरह आगे बढ़ रही है, इसे देखकर शाजिया और शयान की परेशानी भी कम होने वाली नहीं। यानी एक तरफ अनसा और अनस एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ शरीन और फहाम का रिश्ता टूटने के करीब आ पहुंचा है। अब असल खेल ये है कि फहाम कुरैशी शरीन को कब और कैसे अपनी असलियत दिखाएगा, और शरीन को कब मालूम होगा कि जिस शख्स को वो अपनी मोहब्बत समझ रही थी वो दरअसल उसे सिर्फ अपने बदले के लिए इस्तेमाल कर रहा था। आप सब लोगों की इस बारे में क्या राय है? क्या शरीन अपने रिश्ते के टूटने का कसूरवार अपने बाप मुरसलीन को ठहराएगी, या फिर उसे फहाम कुरैशी की असलियत का अंदाज़ा हो जाएगा और उसे अपने बाप की बातों पर यकीन आ जाएगा? आज की वीडियो का एहताम यहीं पर करते हैं। मज़ीद इस बारे में नेक्स्ट वीडियो आने पर डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।